अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस दुनिया की भाग दौड़ में कुछ बातें जो हमारे दिलों से निकल गई है, अगर हम इन बातों को अपने दिलों में ना बैठाएं तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, और अगर हम अपने अमाल को ना दुरुस्त करें तो क्या हमें अल्लाह ऐसे ही छोड़ देगा। ये हमारी गलत सोच है। अल्लाह अपने वादों का पक्का है। एक हदीस में दज्जाल के फितने और कब्र के अजाब का जिक्र है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा यहूदी औरत मेरे दरवाजे पर आई और भीख मांगने लगी कि मुझे कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हें दज्जाल के फितने से और कब्र के अजाब से बचाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस औरत को ठहरा लिया और इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इस यहूदी औरत ने दो बातें कही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का फितना ऐसा है कि कोई नबी पहले अंबिया में से ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने अपने उम्मत को उसके फितने से ना डराया हो। लेकिन मैं उसके मुतालिक एक बात कहता हूँ जो अब तक किसी नबी ने नहीं कही, वह यह है कि वह काना है और उसकी पेशानी पर काफिर का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा जिसको हर मूमिन पढ़ लेगा। और कब्र के फितने की बात यह है कि जब कोई नेक बंदा मरता है तो फरिश्ते उसको कब्र में बिठाते हैं। वह ऐसी हालत में बैठता है कि ना उसको कोई घबराहट होती है, ना उस पर कोई गम मुसल्लत होता है। फिर उससे अव्वल तो इस्लाम के मुतालिक सवाल किया जाता है कि तू इस्लाम के बारे में क्या कहता था। इसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तू इस शख्स के यानी हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। वह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह ताला शानहू के पास से हमारे पास वजाह दलील लेकर आए। हम उन सब को सच्चा माना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसके बाद उसको अव्वल दोजख का एक मकाम दिखाया जाता है जहां वह देखता है कि आदमी एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। फिर उससे कहा जाता है कि इस जगह को देख, हक़ ताला शानहू ने तुझे इस आफत से निजात अता फरमा दी। इसके बाद उसको जन्नत का एक मकाम दिखाया जाता है जहां वह निहायत जेब व जिन्नत देखता है और उसके लुफ्त के मनाजिर देखता है। फिर उससे कहा जाता है कि इसमें यह जगह तेरी रहने की है, क़यामत के बाद तू यहाँ लाया जाएगा। तू दुनिया में आखिरत का यकीन करने वाला था और इसी पर तेरी मौत हुई और इसी पर क़यामत में तू कब्र से उठाया जाएगा। और जब कोई बुरा आदमी मरता है तो उसको कब्र में बिठाया जाता है। वह निहायत घबराहट और खौफजदा होकर बैठता है और उससे भी वही सवाल होता है जो पहले गुजरा। वह जवाब देता है कि मुझे तो कुछ खबर नहीं, लोगों को मैंने जो कहते सुना था वही मैं भी कह देता था। उसके लिए अव्वल जन्नत का दरवाज़ा खोल कर उसको वहाँ की जेब व जिन्नत और जो नेमतें वहाँ हैं दिखाई जाती है। फिर उससे कहा जाता है यहाँ तेरा असल मकाम था मगर तुझे यहाँ से हटा दिया गया। फिर उसको जहन्नम दिखाया जाता है जहाँ एक पर दूसरे टूटे पड़े हैं और उससे कहा जाता है कि अब तेरा ठिकाना यह है, तो दुनिया में शक ही में रहा, उसी पर मरा, उसी पर क़यामत में उठाया जाएगा। बेशक ये हदीस इबरत लेने वाली है। अल्लाह ताला हमें सुनने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।